हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का पार्ट 14 बाघ आया उस रात। बच्चों, इसकी हम कविता पढ़ेंगे और जंगलों के बारे में जानेंगे। जंगलों में बाघों का रहना किस तरह से मुश्किल होता जा रहा है। बाघ आया उस रात। बच्चों, बाघ आया उस रात कविता के लेखक का नाम नागार्जुन जी है। कौन है बच्चों? नागार्जुन जी हैं। बच्चों, आजकल लोग जंगलों को काटने लगे हैं, पेड़ पौधे काटने लग गए हैं। जंगल अब आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं। जंगलों को काट कर लोग तरह तरह के मकान बनाए जा रहे हैं। जैसे बच्चों, कई लोग पेड़ों के पास भी घास फूस से अपनी झोपड़ियां बना देते हैं कि जंगली जानवरों का खतरा न रहे, और उसी तरह पेड़ों के ऊपर भी बनाते। लेकिन आजकल सब पेड़ पौधों को काट कर मकान बनाए जा रहे हैं। इसीलिए जंगलों में जंगली जीव को रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारी तरह जैसे बच्चों, बाघों का भी अपना परिवार होता है। जैसे बच्चों हमारा परिवार होता है ना, उसी तरह बाघ का भी अपना परिवार होता है। जंगल को बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जंगली जीव को शिकार मना है। फिर भी लोग चोरी छिपे इन बाघों को मारते जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इनको मारने से इन बाघों को हमें बचाना चाहिए। बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कविता पढ़ेंगे और कविता के बारे में जानेंगे। क्या कविता का नाम है? पार्ट 14 पढ़ेंगे, बाघ आया उस रात। कविता का नाम क्या है बच्चों? बाघ आया उस रात। ठीक है, क्या है कविता का नाम? वो उधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। उस झरने के पास कौन रहता है बच्चों? बाघ रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना। एक रोज बाघ उधर से ही रहता है। बाबा, इसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या तो बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता? दूसरा बालक क्या बोला? बाघ कहीं काम नहीं करता? एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर, मतलब एक बच्चा किसको बोल रहा है? दूसरे बच्चे को बता रहा है कि बाघ इधर से निकला, बाघ इधर से निकला उधर चला गया। बाघ इधर से निकलकर कहाँ चला गया बच्चों? उधर चला गया। अतः का मतलब होता है बच्चों इसलिए आप बाहर नहीं निकलना। बाघ किसी भी समय और कहीं भी बाघ आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहाँ गया था, मैंने बाघ को उधर देखा था। जब दिन के समय कहाँ गया था? उधर गया था, तो मैंने किसको देखा? बाघ को देखा। उसके 2 बच्चे हैं। बाघ के कितने बच्चे थे बच्चों? एक इधर है और एक बच्चा इधर है। बाघ के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा दिन पहरा देती है। बाघ या तो बच्चों सोता है या तो बच्चों के साथ खेलता है। बाघ के बारे में दूसरा बच्चा बोला। बाघ के बारे में क्या किया? दूसरा बच्चा बोला, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, ना किसी दफ्तर में करता है, ना ही कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साल का जो बेटू था, मैं फिर से आग्रह किया, अब आप रात को बाहर बाथरूम न जाना। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोला, वह कोई काम नहीं करता, ना ही किसी ऑफिस में काम करता है, ना ही किसी पाठशाला में पढ़ता है, ना ही किसी कॉलेज में पढ़ता है। आप रात को, वो क्या कह रहे हैं, रात को आप बाहर मत निकलना। हो सकता है बाघ एक बार तो चला गया, इधर से निकलकर उधर चला गया है, लेकिन हो सकता है वह दोबारा भी आ जाए। इसलिए आप रात के समय बाहर मत जाना।
किसी भी काम के लिए बाहर मत जाना, ना ही बाथरूम के लिए जाना, ना ही आप बाहर निकलना, क्योंकि बाघ फिर से आ सकता है। बच्चों, अभी आपने ये कविता पढ़ी, कविता के बारे में जाना। उसे आप कविता को साफ और सुंदर राइटिंग में मात्राओं का ध्यान रखते हुए कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे, कविता को याद भी करेंगे और बाघ का चित्र भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।